नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। बात लालू जी का वोट गिराने को हो और विवाद नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए, अब लालू जी गए वोट गिराने तो तौलिया है वो बहल, वो भी उसमें लालटेन छाप, चुनाव आयोग को कंप्लेन। लेकिन ये सब तो अभी खेला है खेला। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम चरण में साफ दिख गया कि मोदी मैजिक किस तरीके से फेल कर गया। जहां मोदी ने रोड शो किया, दो दो रात गुजारे, लेकिन वोटर उनकी एक नहीं सुने। वोटर निकल ही नहीं रहा है। लाला जी लोग सिर्फ दावा करते हैं कि ये सीट हमारी है, हम 8 लाख 9 लाख वोटर हैं, लेकिन शहर में वोट देने के लिए किसी बूथ पर दिखाई नहीं दे रहे। अब बताइए, इसमें कैसे सीट की दावेदारी होगी? और पटना साहिब में जीत हार तो तय ही है, लेकिन इतना तय मानिए कि जो पिछले का रिकॉर्ड था ना जीतने का, वो रिकॉर्ड तो छोड़ दीजिए। जिस तरीके से लोगों ने नकारा है, मतलब ग्रामीण इलाकों में भी जो सवर्ण डोमिनेट वाला जो गांव है, फतुहा के आगे निकल जाइए, लोग वोट गिराने नहीं गए हैं। मतलब यूँ समझिए कि गया ही नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बीजेपी के बड़े बड़े कोर वोटर जो एकदम बीजेपी नरेंद्र मोदी के लिए लड़ने को तैयार है, उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई। क्या रे वोट गिराए? तो ना, क्या वोट गिराने जाएंगे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। गांव का सुबह से बूथ खाली है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और पटना प्रशासन ने जो है सो ई रिक्शा फ्री कर दिया, गाड़ी से चढ़ के आप बूथ पर जाकर अपना वोट गिरा सकते हैं। वोट गिराने वाले को रेस्टोरेंट वाले ने विशेष ऑफर घोषित किया है, फिर भी लोग वोट देने को तैयार नहीं है, बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज और कल 2 दिन छुट्टी है, तो वो कल ही रात को पटना छोड़कर चले गए। अधिकांश परिवार तो ऐसे हैं जो बढ़िया मौका मिला 2 दिन छुट्टी का तो टूर पर चले गए। ये भी चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें साफ दिख रही हैं कि चुनाव को लेकर कितने इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इन सब से इतर सिर्फ यही नहीं, पटना साहिब में ही लोग नहीं निकले हैं। पाटलिपुत्रा में तो अब लग रहा है कि मीसा इस बार कका को, मतलब चाचा जी को, मेहंदी लगा ही देंगे, या यूँ कहें हल्दी लगा ही देंगे। हालात कमोबेश उसी दिशा की तरफ चल रही है, और क्योंकि सबसे क्लोज फाइट उस बार भी था, लेकिन इस बार परिस्थिति पूरी तौर पर बदलती हुई दिख रही है। भाई वीरेंद्र और दानापुर विधायक को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो आम वोटर है, वो आम वोटर मीसा के साथ खड़े ही है। ये कई मतदान केंद्रों पर साफ देखने को मिला है। वोट का डिवीज़न जिस तरीके से हो रहा है, वो डिवीज़न कहीं न कहीं रामकृपाल को भारी पड़ सकता है। और 10 साल का इनकम्बेंसी भी है, कई तरह के लगातार आप सांसद हैं तो उसके खिलाफ एक माहौल रहता है, वो भी है। तो इस बार जो 8 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, उसमें 3 सीट साफ दिख रहा है, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद और काराकाट एनडीए लूज कर गई है, या लूज करने की स्थिति में है। वहाँ महिला वोटर भी उस तरीके से बाहर नहीं निकल रही है, ये भी साफ दिख रहा है। आरा में नीतीश के वोटर पर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जीत हार का मार्जिन तय करेगा, क्योंकि वहाँ एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है भाकपा माले उम्मीदवार के द्वारा, लेकिन वो नीतीश का वोटर बैलेंस कर रहा है। हालांकि अभी तक सबसे एक बेहतर ट्रेंड जो देखने को मिला है कि जिन सीटों पर हम लोग कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, वहाँ एग्रेसिव पोल हुआ। सबसे ज़्यादा पोल काराकाट, पाटलिपुत्र और जहानाबाद, यही 3 कंस्टिट्यूंसी, 5 में मतलब 8 में 3 ये कंस्टिट्यूंसी है जहाँ ज़बरदस्त पोलिंग हुआ है। लोग बाहर निकल कर वोट, 40% से ज़्यादा पोल हो चुका है, मतलब अभी ही। तो आप समझ सकते हैं कि उस एग्रेशन से भी सारी चीज़ें सामने आ रही कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है। तो ये इस फेज का हमें लगता है कि एनडीए को सबसे बड़ा नुकसान वाला फेज माना जाएगा। काराकाट में लड़ाई से उपेंद्र कुशवाहा लगभग बाहर हो चुके हैं, और पवन सिंह और कह सकते हैं पवन सिंह के साथ जो बहुत सारी जातियाँ जो भोजपुरी संगीत के फ़ैन हैं, खास करके महिलाएं भी, हमने देखा कि महिलाएं भी गुनगुना रही हैं भोजपुरी गीत जो पवन सिंह का फ़ैन है। वो लोग भी जात पात अति पिछड़ा 5 किलो अनाज उनाज तोड़कर पवन सिंह को वोट कर रहे हैं। लड़ाई से उपेंद्र कुशवाहा साफ बाहर दिख रहे हैं।
सासाराम में बीजेपी को एज मिलता हुआ दिख रहा है। काराकाट की बात हम कह ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। बाकी पाटलिपुत्रा में लगभग चीज़ें साफ हो चुकी हैं। पटना साहब में मार्जिन को लेकर शाम तक समझ आई कि मार्जिन को लेकर चीज़ें तय हो जाएगी कि लेकिन जितनी वोट से पिछले बार शत्रुघ्न सिन्हा को हराने में कामयाब हुए थे रविशंकर जी, इस बार वो कामयाबी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है।